हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने संविधान सभा की प्रस्तावना और उसके बाद जो संविधान की अनुसूचियां, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक है संघ और राज्य क्षेत्र। तो इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी हम इसके अंदर बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या टॉपिक है, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो जाकर देख सकते हैं। और नए लेक्चर्स के लिए आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए। चलिए शुरू करते हैं। संघ और राज्य क्षेत्र। संविधान का भाग 1, प्रथम अनुसूची, अनुच्छेद 1 से 4 संघ और इसके क्षेत्र से संबंधित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, संघ और राज्य क्षेत्र का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो इसका संबंध भाग 1 से है। दूसरा, संघ और राज्य क्षेत्र का संबंध किस अनुसूची से है? तो ये प्रथम अनुसूची। जिन्होंने अनुसूचियों वाला लेक्चर देखा था उनको समझ आ गया होगा, उनको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया, उनको रिवीजन भी हो रही है साथ साथ। और प्रथम अनुसूची में या फिर यहाँ प्रथम अनुसूची में नहीं, प्रथम भाग में कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 1 से 4 तक प्रथम भाग के अंदर है, याद रखेंगे। तो इसमें से ये 2-3 क्वेश्चन बनते हैं पहली लाइन से। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 1। तो अभी अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। सीधा क्वेश्चन आएगा, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। उसके बाद अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है? वर्तमान राज्य क्षेत्रों में से नए राज्यों के निर्माण के विषय में व्याख्या करता है कि नए राज्य किस तरह से बनाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, राज्यों का पुनर्गठन। यहाँ पर देखिए, जब भारत आजाद हुआ था तब उस समय पे टोटल 552 रियासतें थी, 552। उसमें से 549 तो, क्योंकि इन सभी रियासतों को क्या कहा गया था, आप भारत में मिलना चाहे तो भारत में मिल सकते हैं, पाकिस्तान में जाना चाहे तो पाकिस्तान में जा सकते हैं, अगर आप इंडिपेंडेंट स्टेट्स रहना चाहते हैं तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो 549 को तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण या उनकी वजह से, उनके नेतृत्व में इन्होंने तो भारत को ज्वाइन कर लिया है, तो भारत में आ गए। इसके अलावा बची सिर्फ 3, कौन कौन सी? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई की हेल्प से, पुलिस की हेल्प से हैदराबाद को भारत के अंदर मिला लिया गया। जूनागढ़ को प्लेबिसाइड से, जो है जनमत संग्रह से जनमत करवा के जूनागढ़ को भारत में विलय कर लिया गया। और जम्मू कश्मीर को जो है एक विलय पत्र के द्वारा, जो राजा हरि सिंह ने लिखा था, उसके द्वारा भारत के अंदर विलय कर लिया गया। चलिए डिटेल में सारी चीजें आपको बताते हैं आगे चल के। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देसी रियासतों और ब्रिटिश शासित भारतीय रियासतों का विलय कर दिया गया था। तो उस समय देसी रियासतें और ब्रिटिश शासित जो रियासतें थी, कितनी सी टोटल? 552। उनमें से 549 तो ऐड हो गई थी अपने आप, और 3 बची थी, वो मैं पहले ही बता चुका हूं। अब देखिए आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं। आंध्र प्रदेश के भाषाई आधार पर गठन के बाद दिसंबर 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में एक नए राज्यों के गठन के बारे में एक आयोग का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, फजल अली आयोग कब बना था? तो फजल अली आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1953 में। ये किस बेस पे या फिर ये किस लिए इसकी स्थापना की गई थी? तो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना है या फिर नहीं करना, वो फजल अली आयोग ने इसकी जांच करनी थी और इसके बारे में जो है प्रावधान बताने थे। तो सबसे पहले जो है भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, 1953 में। फजल अली आयोग की स्थापना कब की गई थी? वो भी 1953 में। तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाने चाहिए। और यहाँ पर पेड स्टडी मटेरियल के लिए, पेड लेक्चर्स के लिए, पेन ड्राइव कोर्सेज के लिए आप हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर 9896160956 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। बाद में फजल अली आयोग की सिफारिशों ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने राज्यों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इसके आधार पर 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ था। तो पूछा जाएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने राज्य और संघ शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था? तो उस समय 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश थे, 6 यूटीज थी। तो अभी इस टाइम पे
प्रेजेंट टाइम पे 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। वीडियो में आगे बात करेंगे कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मई 1960 को, ये 1960 डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, को मराठी एवं गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण बंबई राज्य का बंटवारा कर महाराष्ट्र एवं गुजरात दो राज्यों की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा महाराष्ट्र या फिर गुजरात की स्थापना कब की गई थी, तो 1960 में। पहली जो है स्थापना कब की गई थी, 1953 में आंध्र प्रदेश। उसके बाद 1956 के तहत 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश जो 6 यूनियन टेरिटरीज का निर्माण किया गया। उसके बाद महाराष्ट्र एवं गुजरात दो राज्यों का बंटवारा किया गया था, मराठी स्पीकिंग महाराष्ट्र और गुजराती स्पीकिंग गुजराती बोलने वाले गुजरात के अंदर। कब किया गया था, 1960। 1960 याद रखना है, 1 मई भूल भी जाओ तो भी चल जाएगा, लेकिन 1960 जरूर याद रखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन एंड दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराकर उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। तो जिन्होंने हिस्ट्री के लेक्चर्स देखे हैं उनमें मैंने बताया था कि गोवा को कब पुर्तगालियों के कब्जे से छुड़वाया गया, तो 1961 में। तो 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन एंड दीव को पुर्तगालियों से मुक्त करवाकर उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया गया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन एंड दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अंग बना दिया गया। तो किस संशोधन के द्वारा गोवा को भारत का एक अंग बनाया गया था, तो 12वें संशोधन के द्वारा। लेकिन अभी यहाँ पर गोवा को अंग बनाया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा आगे जाकर दिया जाएगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके 1963 में नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब दिया गया था, 1963 में। इससे पहले हमने 1960 पढ़ा जब यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र बनाए थे। उसके बाद 1961 को गोवा और दमन एंड दीव को पुर्तगालियों से मुक्त करवा लिया गया और 1963 में नागालैंड की स्थापना की गई थी। नागालैंड को असम से अलग करके बनाया गया। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, नागालैंड को किस राज्य से अलग करके बनाया गया था, तो नागालैंड को असम से विभाजित करके बनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1966 में पंजाब को विभाजित करके पंजाब एवं हरियाणा दो राज्य बनाए गए। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, किस आयोग की सिफारिशों पर पंजाब और हरियाणा का गठन किया गया था, तो शाह आयोग, याद रखेंगे इसको, शाह आयोग, और जेसी शाह की अध्यक्षता में बनाया गया था, जेसी शाह। पंजाब के अंदर पंजाबी स्पीकिंग लोग थे और हरियाणा के अंदर हिंदी भाषाई लोग थे, जो हिंदी बोलते हैं वो हरियाणा में आ गए। इसका कब किया गया था विभाजन, 1 नवंबर 1966 को। इस समय पे जो है हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था, हिमाचल प्रदेश भी पंजाब से अलग किया गया था। उसके बाद 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश व 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो याद रखेंगे यहाँ पर 1971 हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, 1966 में पंजाब एंड हरियाणा, 1972 में 3 राज्य हैं, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो एमटीएम याद रखेंगे, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ पर 1972 में दिया गया था। 1963 में नागालैंड को राज्य बनाया गया था असम से अलग करके। तो जिस तरह से मैं आपको लाइन वाइज करवा रहा हूँ, सीक्वेंस में याद करवा रहा हूँ, अगर आप इसी तरह से इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको सारी चीजें एकदम आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, बिल्कुल एक मैप तैयार हो जाएगा और आप कभी भी भूलेंगे नहीं कि कब कौन सी स्टेट फॉर्म हुई थी। स्टूडेंट्स को ज्यादातर परेशानी क्या रहती है कि किस स्टेट की फॉर्मेशन कब की गई थी, मणिपुर कब बना, त्रिपुरा कब बना, मेघालय कब बना, नागालैंड कब बना, हिमाचल कब बना था, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को एग्जाम में जाके कंफ्यूज करते हैं। जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो तो तब आपके लिए एक एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर आप, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, अगर आप मेरी हर बात को फॉलो करते हैं तो आपको बिल्कुल आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। और ये देख लीजिए, थोड़ा सा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पर फ्री पीडीएफ दी जाती हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और भी चेक कर लो यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो सिक्किम को जो है, सिक्किम के राजा से लेकर पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, 1975 को।
20 फरवरी 1987 को 1987 को मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश को तथा 30 मई 1987 को 87 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो मैंने आपको बताया था 1961 सिर्फ गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करवाया था, पुर्तगालियों से छीन लिया था, और यहाँ पर 1987 को जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ पर दिया गया था। 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दो स्टेट्स हैं, और 1975 को सिक्किम को यहाँ पर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। याद रखेंगे 75 और 87। 87 यहाँ पर जो है 3 राज्य हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। उसके बाद वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो है हमारा उससे छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, जिसको कि उत्तरांचल बोलते थे पहले, बाद में उसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया, और बिहार से झारखंड नाम के राज्य को बनाया गया। तो 3 राज्य एग्जाम में पूछा जा सकता है। झारखंड की स्थापना कब की गई थी? तो 2000। या फिर झारखंड किस स्टेट से निकालकर बनाया गया? बिहार से। छत्तीसगढ़ किस स्टेट से बना है? मध्य प्रदेश से। कब बना? 2000 में। उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य निकाला गया? तो उत्तराखंड। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य तेलंगाना अस्तित्व में आया था। यह आंध्र प्रदेश को विभाजित करके बनाया गया। ये आंध्र प्रदेश वही है जिसकी स्थापना 1953 में भाषा के आधार पर की गई थी, और ये 29वां राज्य था। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे सिर्फ 28 स्टेट्स हैं। जो पहले हमारा जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, उसका स्टेट का दर्जा खत्म कर दिया गया, उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। उसके अंदर 2 यूनियन टेरिटरी हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। चलिए आगे आ ही गया जम्मू कश्मीर के बारे में। तो भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा प्रदान करता था। यहाँ पर ठीक है, याद रखेंगे, करता था। और एक 35A के अनुसार यहाँ पर कुछ विशेष प्रावधान थे जम्मू कश्मीर के लिए। उसका एक अलग झंडा हुआ करता था, अलग से संविधान था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब एक ये यूनियन टेरिटरी है जो भारत का अभिन्न अंग है। राज्य द्वारा निर्मित एक संविधान सभा द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए एक पृथक संविधान का निर्माण किया गया था। 26 जनवरी 1957 से अस्तित्व में आया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। और कब अस्तित्व में आया था जम्मू कश्मीर का संविधान? 26 जनवरी 1957 को। चलिए अब देखते हैं। मैंने आपको बताया था 2 यूनियन टेरिटरी बन चुकी हैं, जम्मू व कश्मीर और लद्दाख। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में अस्तित्व में आए थे। तो अभी टोटल कितनी हो गई यूनियन टेरिटरीज? अभी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कौन कौन सी हैं यहाँ पर? तो पहला देख लीजिए जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा चंडीगढ़, चौथा अंडमान एंड निकोबार, पांचवा यहाँ पर पुदुचेरी, छठा दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली। पहले दमन एंड दीव और जो दादरा एंड नगर हवेली है ये अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर अब ये दोनों को जोड़ दिया गया है, दोनों को विलय कर दिया गया है, तो एक बना दिया गया है। ये कब इनका विलय किया गया था? तो ये 26 जनवरी 2020 को इनको जो है दोनों को इकट्ठा कर दिया गया है। तो अब ये एक ही यूनियन टेरिटरी है, दमन एंड दीव और दादरा एवं नगर हवेली। तो इसकी कैपिटल क्या है? दमन। साथ में यहाँ पर जो है लक्षद्वीप, जिसकी कैपिटल है कावरती, और यहाँ पर जो है 8वीं कैपिटल लास्ट जो कौन सी है? दिल्ली। तो ये सारी कैपिटल्स आप कैपिटल्स और यूनियन टेरिटरीज आप याद रखिए। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं, छोटे सा क्वेश्चन पूछ ले जाता है जैसे लद्दाख की कैपिटल क्या है, तो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एग्जाम में गलती हो सकती है। 1 नंबर का क्वेश्चन या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आप गलत करके आ सकते हो। तो जरूर याद करिए यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनकी कैपिटल्स। चलिए इस संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 5 अगस्त 2019 को संसद में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया गया तथा संसद द्वारा पारित होने के पश्चात 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी थी। इस तरह जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों, जिसके अंदर विधानसभा के साथ जम्मू और कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर विधानसभा है, और दूसरी तरफ बिना विधानसभा के लद्दाख
केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभाजित कर दिया गया। तो जम्मू एंड कश्मीर की दो कैपिटल हैं, एक है श्रीनगर जो कि समर के अंदर है और जम्मू जो कि विंटर के अंदर है। दो कैपिटल हैं जम्मू एंड कश्मीर की, श्रीनगर और जम्मू। दूसरी तरफ लद्दाख की भी दो कैपिटल हैं, एक है लेह और दूसरी है कारगिल। याद रखेंगे लेह और कारगिल। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में दो जिले हैं, कारगिल और लेह, तो दोनों इसकी कैपिटल हैं। जबकि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य के शेष क्षेत्र शामिल होंगे। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रपति द्वारा दो उपराज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370, जो मैंने पहली लाइन में बताया था, वो खत्म कर दिया गया है, के अधिकांश प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया था, जिसके साथ ही अनुच्छेद 35A भी स्वतः ही समाप्त हो गया। तो याद रखेंगे 370 और 35A जम्मू कश्मीर के विशेष प्रावधान से संबंधित थे, जो दोनों अब खत्म हो चुके हैं। टोटल स्टेट्स कितनी हो गई हैं? 28, और टोटल यूटीज कितनी हो चुकी हैं? 8। आपको क्या करना है, होमवर्क आपका यूटीज के नाम और कैपिटल, और जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में यूटीज के नाम और उनकी कैपिटल लिख दीजिए, ताकि आपको जो है कभी भी भूले नहीं और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपका बिल्कुल ठीक हो जाए। और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट्स का रिप्लाई किया जाएगा। और पेड पीडीएफ के लिए, पेड लेक्चर्स के लिए, पेन ड्राइव कोर्सेज के लिए आप हमारे इस नंबर पे फोन करके या फिर व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हो, यहाँ पर आपको काफी चीजें मिल जाएंगी, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, करंट अफेयर मिल जाएंगे, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और कोई डाउट या क्वेरी तो आप हमसे पूछ सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।